साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के बिहार समान अध्ययन टेस्ट संख्या 5 के साथ मैं हरी सर आशा करता हूँ कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। आपने देखा है कि इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में हमारे द्वारा गेस किए गए लमसम 88 से 90% प्रश्न टच किया है, मिला है। तो आप काफ़ी गंभीरता से सभी प्रश्नों को देखेंगे और मात्र 10 मिनट टाइम दे, निश्चित रूप से आपको सफलता आपके हाथों में होगी। VVI रैपिड रिकॉल, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल सही, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। दूसरा, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिल्कुल AW। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन। तीसरा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम। चौथा, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? पांचवा ऑप्शन साथियों, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के क्षेत्रों में है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। पांचवा, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा। छठा, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। सातवां, तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर। और अंतिम प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिल्कुल सही, रोहतास में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में। यूट्यूब इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट DLED के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स PDF, क्लास 6 to 10 NCERT के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का चैप्टर वाइज नोट्स एवं PDF, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट नोट्स एवं PDF प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें। पसंद नहीं आने पर एक सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। VVI टॉप MCQ प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? साथियों, आपको कितना नंबर आया आप निश्चित रूप से अपने जिला और अपना नाम के साथ आप कमेंट करें यूट्यूब पर। आपको आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया? पहला का उत्तर है बिल्कुल 2016। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 2016। दूसरा, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? सकरी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? सकरी। तीसरा, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। हरिद्वार।
किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार। चौथा, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया। 5, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। आपने अगर 5वां ऑप्शन मारा है तो सही। छठा, सत्ताधारा सतधरवा कुंड स्थित है। सतधारा सतधरवा कुंड स्थित है। बिल्कुल सही, राजगीर में। सतधरवा कुंड स्थित है राजगीर में। 7वां, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? उन्नीस सौ 54। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954। 8वां, भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल, कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर। अवरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। चैनल पर कोई पहली बार है और अगर आपको प्रधान शिक्षक या सीटेट पास करके शिक्षक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सुंदर सा प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके जैसे होनहार शिक्षक एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करके एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक संध्या शाम 6 बजे प्रश्नों का एक सेट जारी किया जाता है। ऐसा यूट्यूब पर कोई भी दूसरा चैनल आपको नहीं मिलेगा जहां आपको इतना मोर देन मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट मिले निश्चित समय पर, वो भी प्रत्येक दिन। तो 10 का उत्तर है ए, गया। अवरक का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? गया। 11, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो क्रमशः है 382 एवं 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो क्रमशः है 382 एवं 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो क्रमशः है 382 एवं 1106। 12, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट, मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। 13, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस। 14, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? बिल्कुल सही, मधेपुरा। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा। 15, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? छह 6000 हॉर्स पावर HP। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 HP। 16, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? उन्नीस सौ 59। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1959। 17, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
22 मार्च, बिल्कुल सही आपने लगाया है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। साथियों, आपको आज का यह टेस्ट अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपने 2 शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर करें। 18, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2। उन्हें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? अनुच्छेद 173। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? अनुच्छेद 173। 20, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? बिल्कुल 5वां ऑप्शन ये ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 21, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल सही आपने लगाया है, राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। 22, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है? बिल्कुल आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। अगर आपका ई ऑप्शन है तो सही, नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। 5वां ऑप्शन है। 23, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 243D। बिल्कुल सही लगाया है आपने। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243D। 24, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और अंतिम प्रश्न आज का, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, 1984 ईस्वी में। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1984 ईस्वी में। साथियों, आज का यह टेस्ट श्रृंखला आपको अच्छा लगा हो तो आप कम से कम अपने 2 शिक्षक साथियों को इसको निश्चित रूप से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।